यहाँ पर परिमल का नामांकन रद्द हो जाता है तो ऑटोमेटिक दोनों जो सीटें हैं वो जेएमएम कांग्रेस पार्टी के पास चली जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर फाइट में यहाँ पर आने वाले दिनों के हिसाब से सोचा जा सकता है कि क्या वो सरकार के साथ चलना चाहते हैं या सरकार के खिलाफ वो विपक्ष में ही बैठने को अपनी जो है प्रायोरिटी मानेंगे, अपनी एक जिम्मेदारी। दो राज्यसभा का चुनाव और तस्वीरें कुछ और। मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस पार्टी के मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाता है और रद्द होने के बाद कहा जा रहा है कि तीनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का डंका बजने वाला है। दूसरा राज्य झारखंड और स्थिति बदल जाती है और यहाँ किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी और झारखंड की दोनों राज्यसभा सीट महागठबंधन के पाले में पहुंच जाएगी, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाता है तो दूसरी तरफ झारखंड में निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि परिमल नाथवानी का नामांकन भी रद्द हो सकता है और इसके पीछे का कारण बताया गया है उनका नाम। तो क्या अब यहाँ पर भी स्थिति साफ है कि महागठबंधन के पाले में दोनों सीटें आ रही हैं और क्या जयराम महतो जो अपनी पार्टी के साथ अकेले दम पर अपने आप को दिखाते हैं, क्या वो भी अब महागठबंधन के पक्ष में वोट करते हुए नजर आएंगे? ये दो बड़े सवाल जुड़ जाते हैं और इन्हीं दो बड़े सवालों को लेकर आगे की चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमन सर। सर, झारखंड को लेकर क्या स्थिति आपको नजर आती है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाता है और परिमल नाथवानी के नाम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इनका भी नामांकन रद्द होगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि परिमल नाथवानी जो हैं बड़े कद के नेता माने जाते हैं, बड़े जानकार माने जाते हैं। अगर उनके नाम में कोई दिक्कत है तो क्या ये दिक्कत अभी हुई है? इससे पहले भी उनका नाम इस तरह का था, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट में उनका नाम जो है सरनेम पहले दिखाई पड़ता है, कुछ में सरनेम बाद में नजर आता है। तो ये परिमल को लेकर तमाम तरह के जो सवाल हैं अब यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो नामांकन है वो होल्ड पर रखा गया है और कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आप प्रूफ करिए कि ये जो दिक्कत है या आखिर दिक्कत क्यों है। इस तरह की बातें जो है परिमल से यहाँ पर कही गई हैं। बड़ा और अहम सवाल ये बन जाता है कि परिमल जो निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं उनके पास में आप देखेंगे विधायकों का समर्थन उतना दिखाई नहीं पड़ता है। बीजेपी ने हालांकि कहा है कि हम आपको समर्थन करेंगे, लेकिन बीजेपी के क्या बाकी जो साथी दल हैं क्या समर्थन वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या उनके हक में वोट करेंगे? और चलिए उनके हक में वोट कर भी दिया तो 24 वोट मिला जुलाकर बनते हैं। जयराम महतो का जो जिक्र आपने कर दिया, अगर वो भी उस तरफ जाते हैं तो मिला जुलाकर 25 वोट बनते हैं और जीत के लिए कम से कम 28 वोट चाहिए, जो आंकड़े से 3 वोट दूर रह जाता है। वहीं महागठबंधन जो देखे महागठबंधन को तो उनके पास में तकरीबन जो जीत का आंकड़ा है 56, वो पूरे का पूरा है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि वहां पर भी सेंधमारी हो सकती है नाज़मीन, क्योंकि उनके जो तमाम विधायक है, चाहे हम जेएमएम की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, आरजेडी की बात करें, भाकपा माले की बात करें, इन सब विधायकों को जो है वो तेलंगाना भेजने का भी प्लान किया जा रहा है। अगर यहाँ पर परिमल का नामांकन रद्द हो जाता है तो ऑटोमेटिक दोनों जो सीटें हैं वो जेएमएम कांग्रेस पार्टी के पास चली जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर फाइट में यहाँ पर परिमल बने रहते हैं तो यहाँ हो सकता है कि जो भी महागठबंधन के विधायक हैं वो झारखंड से दूर यानी तेलंगाना जाते हुए दिखाई पड़ जाए। तो खुद ही परिमल नाथवानी का एक बयान सामने आया था जो ये कह रहे थे कि आरजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रणव झा के उम्मीदवार बनाने से नाखुश नजर आए। यहाँ प्रदीप बालमूचू का जिक्र हो रहा था कि वो आगे हो सकते हैं, कई और नाम आगे होने की चर्चा थी, लेकिन ये माना गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी माने जाते हैं, उन्हें आगे करवाया गया है, इसलिए कांग्रेस के विधायक नाखुश थे। तो परिमल नाथवानी का ये दावा था, लेकिन अब उन पर ही संकट है। जाहिर बात है वो दावा था और इसको लेकर वो शायद चुनाव मैदान में उतरे भी थे कि उनको सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसा आपने भी जिक्र कर दिया, कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के और तमाम विधायकों का समर्थन उनकी तरफ जा सकता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि फिलहाल तो उन्हीं का नामांकन कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में अब ये सवाल बनता हुआ नजर आता है कि अगर जो नाथवानी है अगर इनका नामांकन रद्द हो जाता है तो चुनाव की जरूरत पड़ेगी नहीं। और सर, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। परिमल नाथवानी को लेकर ये भी कहा जाने लगा, न सिर्फ उनको लेकर बल्कि नियमों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो छोटी मोटी गलती होती है उससे नामांकन रद्द नहीं होता है। अब जैसे नाम
का ही जो हम मुद्दा उठाएं, इसमें कहा जाए, इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो व्यक्ति है, उनका नाम है, बस नाम और सरनेम को लेकर हेरफेर नजर आया, तो यह नामांकन रद्द नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो फॉर्म होता है, इस फॉर्म को भी पूरी तरह से नहीं भरा गया था और कई और भी कानूनी जो मामले थे वो दर्ज यहाँ पर अपने हलफनामे में परिमल नाथवानी ने भी दर्ज नहीं करवाए थे। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह हो? देखिए, जाहिर बात है कि जब इस तरह की जब हम देखते हैं पूरा प्रोसेस, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए और आपको बताना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि एक समय के तक जब नामांकन भरते हैं तो तमाम जो तथ्य होते हैं उनको आप देख कर और बहुत ही जांच परख कर भरिए। अभी हम मध्य प्रदेश में देखें तो मीनाक्षी नटराजन का मामला है, जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है एक छोटी सी वजह से कि उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक छोटा मोटा मामला है, उसकी जानकारी उन्होंने अपने जो है इस शपथ पत्र में नहीं दी है। तो जाहिर बात है कि उनको लेकर भी ये सवाल उठे हैं कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो नाथवानी है, इनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर इन्होंने भी पूरा फॉर्म नहीं फिल किया है, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर छोड़ दी है, तो क्या उस आधार पर इनका भी नामांकन रद्द होता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो तमाम तरह के सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं कि अगर नाथवानी का अगर रद्द होता है नामांकन, तो यूं ही जेएमएम कांग्रेस पार्टी एक सीट दोनों जीत जाएंगे, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो वहां पर भी ऐसे ही माहौल बना हुआ है जहां बीजेपी के तीनों जो प्रत्याशी हैं वो लगभग जीत की कगार पे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मीनाक्षी जो नटराजन है उनका फिलहाल नामांकन रद्द कर दिया गया है। अभी फिलहाल 2 दिन का वक्त है जब तमाम तरह का प्रयास किया जा सकता है। अब ये होता हुआ दिखाई पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर झारखंड के लिहाज से देखें तो अभी जो परिमल हैं इनका नामांकन रद्द नहीं किया गया बल्कि होल्ड पर रखा गया, क्योंकि जो आपने भी कहा कि इस तरह की चीजों से नामांकन रद्द नहीं होता है और जो भी संशय होगा या जो भी शक होगा, जो अधिकारी हैं वो शायद उनसे वो डॉक्यूमेंट मंगाएंगे और वो डॉक्यूमेंट अगर आ जाएगा तो ये तमाम जो भी अटकलें हैं वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ पर दोनों मामले अलग अलग बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि क्या जो परिमल के पास में वो वोट बैंक है जो उनको जीत दिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो अपने आप में सवालों को जरूर सामने रखता है, क्योंकि बीजेपी का समर्थन तो उनको है, लेकिन क्या जो 28 का मैजिकल आंकड़ा है क्या वो परिमल के हक में आएगा? अभी दावे तो बहुत सारे कर रहे हैं कि ये मेरे पास में आ जाएंगे, वो मेरे पास में आ जाएंगे, लेकिन चुनाव के दौरान क्या वाकई में ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा और उससे पहले नामांकन में जो बाधा आ रही है क्या वो पार होती हुई दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल। एक और सवाल सर यहाँ पर जुड़ जाता है कि चलिए जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति से तो नजर आ रहा है कि जो महागठबंधन है और इस महागठबंधन में जो दल है वो अपनी जीत का जश्न मना सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दोनों सीट पर ये तय माना जा रहा है कि उनके पास बहुमत है विधायकों का। दूसरा, निर्दलीय तौर पर अभी इनके ऊपर संकट है नाथवानी पर। और तीसरी बात यह है कि जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष हैं जयराम महतो, वो खुद अपनी पार्टी से इकलौते विधायक हैं। उनकी क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि उपचुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी और टाइगर कहा जाता है उन्हें, और ऐसा कहा जाए तो उपचुनाव में अकेले अपनी पार्टी के दम पर उन्होंने प्रत्याशी उतारा था। क्या लगता है राज्यसभा चुनाव में? देखिए, बहुत सारी स्थिति ऐसी होती हैं जो उलटती हुई पलटती हुई दिखाई पड़ती है। हम तो ये भी देखते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके लोग कहीं दूसरे खेमे में चले जाते हैं, तो ये कह देना कि ये ऐसे ही रहने वाला है, ये मेरे ख्याल में उतना स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो महागठबंधन है उनकी स्थिति इस समय मजबूत दिखाई पड़ती है कि उनके पास में एक तो 56 के 56 जो विधायक है वो एकजुट और एक साथ नजर आते हैं। वहीं जो नाथवानी पूरा मामला है कि अगर यहाँ पर नामांकन रद्द होता है तो जयराम महतो की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये तमाम तरह के मसले हैं जो आने वाले दिनों में सुलझते हुए या इनके ऊपर जो है तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन एक समर्थन से ये तय हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो दल कहाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि आने वाले दिनों के हिसाब से सोचा जा सकता है कि क्या वो सरकार के साथ चलना चाहते हैं या सरकार के खिलाफ वो विपक्ष में ही बैठने को अपनी जो है प्रायोरिटी मानेंगे, अपनी एक जिम्मेदारी मानेंगे। ये आने वाले दिनों में तय होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर झारखंड हम राज्यसभा चुनाव को देखें तो कल तक शायद ये तय हो जाएगा कि वहां पर चुनाव होगा या चुनाव से पहले ही दोनों जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के, ये निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। जैसा कि हम राजस्थान में देख रहे हैं जहां पर
जो है सतीश पुनिया, अलका गुर्जर और कांग्रेस पार्टी के नीरज डांगी जो हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो जाहिर बात है कि अगर आपके सामने कोई नहीं है तो आपको फिर निर्विरोध चुन लिया जाता है, लेकिन अगर आपके सामने कोई भी प्रत्याशी है तो फिर उस सीट के ऊपर चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि एक तरफ मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा थी कि क्या होगा, कांग्रेस पार्टी क्या कोई रास्ता निकाल पाएगी, तो अब झारखंड को लेकर भी चर्चा है कि अगर नामांकन रद्द हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या मान लिया जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन चुनाव जीत रहा है आसानी से, और बीजेपी ने जो शातिरानापन दिखाया था कि जो परिमल नाथ वानी है पहले उनकी पार्टी के जरिए राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय उतरे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हम समर्थन दे रहे हैं, और इसी समर्थन के साथ अब बड़ा संकट उनके नाम को लेकर मंडरा जाता है। क्या अपना नामांकन बचा पाएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।